नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम अभ्यास 12A को देखेंगे। इससे पूर्व की वीडियो में इससे पूर्व की एक्सरसाइज जो थ्योरी पोर्शन को देख लिया है हमने। यदि आप लोगों ने उन वीडियोज़ को नहीं देखा तो जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए फिलहाल शुरू करते हैं इस वीडियो में अभ्यास 12A के पहले क्वेश्चन को। तो देखिए, पहले क्वेश्चन में आपको कहा गया है निम्नांकित आकृतियों के परिमाप ज्ञात कीजिए। तो परिमाप क्या होता है, मैं आपको परिमाप समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कोई आकृति, मान लीजिए यही आकृति आपको दिया गया है, तो परिमाप का मतलब होता है बाहर की माप। परि का मतलब होता है, यहाँ पर इसका ही संधि विच्छेद कर लीजिए। परि का मतलब होता है बाहर और माप का मतलब होता है मापना। तो बाहर की माप को हम परिमाप कहते हैं, ठीक है। जैसे इसके बाहर की माप मापेंगे तो इसको, जैसे ये 6 दिया गया है, ये 3 दिया गया है, ये भी 6 दिया गया है, ये भी 3 दिया गया है, इन्हीं को जोड़ लेंगे तो आपको परिमाप पता चल जाएगा। जैसे देख सकते हैं 6 ये है तो ये भी 6 होगा, क्योंकि आया था। तो 6 6 12 हो जाएगा, और 3 ये 15 हो जाएगा, और 3 ये 18। तो इसका परिमाप 18 आएगा। अभी हम फार्मूला लगाकर भी आपको दिखाते हैं। तो आइए ज्ञात करते हैं पहले को। तो पहले में देखिए आपको कहा गया है कि परिमाप ज्ञात कीजिए। तो ये आयत है, तो आयत का परिमाप क्या होता है? आयत का परिमाप होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। तो 6 और 3 हो जाएगा लंबाई धन चौड़ाई। तो लंबाई 6 है, ये 3 है, तो 6 और प्लस का 3 हो जाएगा 9। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि 2 गुणे 6 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं 18। तो जैसे हमने आपको बताया था उसी प्रकार से यहाँ पर 18 आ गया। सेंटीमीटर दिया गया तो 18 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। आप देखेंगे अगले में ये वर्ग दिया गया है। तो वर्ग का क्या होता है? वर्ग का परिमाप जो होता है भुजा, वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणे भुजा, ठीक है। तो 4 गुणे भुजा यानी 4 ये हो गया, और गुणे भुजा दिया गया है, एक भुजा ले लीजिए। तो 4 गुणे 10 बराबर हो जाएगा 40 सेंटीमीटर इसका परिमाप, ठीक है। इसी प्रकार इसको देखेंगे तो यह भी एक आयत है, तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा? 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई के बराबर ये भी होगा। तो 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई कर लीजिए, तो 2 कर देंगे 2, और गुणे लंबाई कितना दिया गया है? 1.5 दिया गया है, तो 1.5 हो जाएगा। और प्लस कर चौड़ाई कितना दिया गया है? 10 सेंटीमीटर। आप देख सकते 10 मीटर दिया गया है, तो 10 मीटर ये हो जाएगा, ठीक है। तो 2 गुणे कितना हो जाएगा? ये 10 था, एक ये 11, 11.5 आपको मिल जाएगा। तो इसका गुणा कर दीजिए, तो 22 एक 23, तो 23.0 और मीटर हो जाएगा इसका परिमाप। अब देखेंगे इसका, तो इसका परिमाप कैसे ज्ञात करेंगे? तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि इसके बाहर की मापों को हम सभी को जोड़ लेंगे तो इसका परिमाप हो जाएगा। जैसा कि हमने इसको आपको बताया था करके, इसको हमने फार्मूले से बताया हालांकि, लेकिन इसको हम उस प्रकार से भी कर सकते हैं। तो आइए मैं आप लोगों को इसके बाहर की माप जोड़कर दिखा देता हूँ कैसे होगा, इसका परिमाप कितना होगा। हमने सारी बाहर के मापों को लिख लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी बाहर के मापों को हमने यहाँ पर लिख लिया है। तो इसे जोड़ लीजिए, यही इसका परिमाप हो जाएगा इस वाली आकृति का, ठीक है। तो देखिए 5 5 10 2 12 2 14 के 4 हो जाएगा, हासिल आ जाएगा 1 1 2 1 3 2 5 1 6 7 8 9 और 5 14। तो इस प्रकार आप लोगों को मिल जाएगा 14.4 सेंटीमीटर इसका परिमाप, ठीक है। अब चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। तो अब देखिए दूसरे क्वेश्चन में आपको कहा गया है प्रश्न संख्या 1 में दी हुई आकृतियों से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी जिन आकृतियों का हमने अभी परिमाप ज्ञात किया क्वेश्चन नंबर 1 में, उन्हीं आकृतियों का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है क्वेश्चन नंबर 2 में। तो आइए देख लेते हैं उन आकृतियों को पुनः हम। देखिए सबसे पहले आपको आयत दिया गया है, इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना होगा। तो देखिए इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? इसका क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहाँ पर लंबाई कितनी दी गई है आप लोगों को देख सकते हैं, लंबाई दी गई 6 सेंटीमीटर, गुणे चौड़ाई कितनी दी गई? चौड़ाई 3 सेंटीमीटर। तो यही इसका क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल। तो 6 18 हो जाएगा, और क्षेत्रफल का मात्रक होता है स्क्वायर में, ठीक है, इकाई स्क्वायर। तो जो इकाई दी गई है सेंटीमीटर दिया गया तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार ये हो गई पहली आकृति यानी आयत का क्षेत्रफल, ठीक है। दूसरी आकृति वर्ग है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, ठीक है। तो भुजा का स्क्वायर होता है, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 10 गुणे 10 हो जाएगा, और मिलीमीटर में आपको दिया गया है, तो 10 गुणे 10 बराबर हो जाएगा 100, और इसका स्क्वायर हो जाएगा यानी मिलीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे मिमी स्क्वायर, ठीक है। इसको इस प्रकार से लिखेंगे मिमी स्क्वायर, ठीक है। इसी प्रकार फिर आपको आयत दिया गया है, तो इसका भी क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई की। तो तीसरी आकृति कितना हो जाएगा? लंबाई गुणे चौड़ाई इसका कितना हो जाएगा? ये दिया गया है 10 और गुणे 1.5 आपको दिया गया है, तो इसका गुणा कर लीजिए। तो इसका गुणा करेंगे तो आप लोगों को मिल जाएगा 15 मीटर। क्या आपको दिया गया है? मीटर दिया गया है, तो 15 मीटर स्क्वायर आपको मिल जाएगा, ठीक है, इसका क्षेत्रफल। अब इसका क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो देखिए आप लोग इस आकृति को पहले यहाँ से इसको पूरा कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी एक आयत बन रहा है क्योंकि इसकी समूह भुजा बराबर है। तो यहाँ पर 2 सेंटीमीटर, तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगा, ये 1 सेंटीमीटर, तो ये भी 1 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो सबसे पहले इस वाले आयत का जो छोटा सा आयत यहाँ पर बन रहा है इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। तो लंबाई गुणे चौड़ाई के बराबर होगा, तो 2 लंबाई दी गई, चौड़ाई 1 दिया गया है, तो 2 गुणे 1 हो जाएगा। तो इसका कितना हो जाएगा? 2 मीटर स्क्वायर, मतलब जो भी दिया गया है 2 मीटर स्क्वायर इसका हो जाएगा। अब बड़े वाले का देख लेते हैं, इस वाले का, पूरे बड़े वाले का। तो बड़े वाले में लंबाई गुणे चौड़ाई करेंगे तो ये आपको कितना मिल गया? 2 मीटर स्क्वायर ये मिल गया है, और बड़े वाले का करेंगे तो 5 ये दिया गया है, और ये इसका गुणा करेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 5 गुणे 1.2, तो इसका गुणा करेंगे तो आप लोगों को मिल जाएगा 6 सेंटी मतलब 6 मीटर स्क्वायर का संयुक्त क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? दोनों को जोड़ देंगे तो इसी से आप लोगों को प्राप्त हो जाएगा उनका संयुक्त क्षेत्रफल। देख सकते हैं यहाँ पर 2 आया था, 2 मीटर स्क्वायर ये आया था, 6 मीटर स्क्वायर ये आ गया है, ठीक है। ये 2 मीटर स्क्वायर आता है, 6 मीटर, तो ये 6 2 8 हो जाएगा, 8 मीटर स्क्वायर हो जाएगा इस वाली आकृति का क्षेत्रफल, 8 मीटर स्क्वायर, ठीक है, इस वाली आकृति का। चलिए चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर।
तो अब देखिए तीसरे क्वेश्चन में आपको कहा गया है निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए। यहाँ पर लंबाई दी गई, चौड़ाई दिया गया है, परिमाप दिया गया है, क्षेत्रफल दिया गया है और आयताकार क्षेत्र है आपको बताया गया है। क्रम संख्या यहाँ पर दिया गया है। तो लंबाई इतनी दी गई है तो चौड़ाई कितना हो कि क्षेत्रफल इतना 20 मीटर स्क्वायर हो जाए। तो आपको पता है आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। तो यहाँ पर चौड़ाई इतना रखिए कि इसको गुणा करें तो 20 यहाँ पर आ जाए। तो यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर हम 4 मीटर रख देंगे। तो 4 मीटर रखेंगे तो 4 पंचे 20 हो जाएगा, उसका मात्रक मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और परिमाप आपको पता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई होता है। तो 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई कितना हो जाएगा, लंबाई 5 दिया गया है, चौड़ाई 4 दिया गया है। तो 5 और प्लस का 4 हो जाएगा और 2 गुणे होता है तो कितना हो जाएगा 5 4 9 दूनी 18। तो यहाँ पर आप 18 फिल कर दीजिएगा। 18 और मीटर दिया गया है तो ये हो जाएगा 18 मीटर। अब देखेंगे दूसरे में दिया गया है 8 मीटर और इसकी चौड़ाई बताना है। परिमाप आपको नहीं दिया गया है, क्षेत्रफल दिया गया है। तो इसका क्या करेंगे, इसमें भी उसी प्रकार से करेंगे कि यहाँ पर कितना रखें कि 24 यहाँ पर आ जाए। तो 8 दिया गया है तो यहाँ पर 3 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा 3 मीटर। तो 8 या 24 मीटर स्क्वायर हो जाएगा इसका क्षेत्रफल। परिमाप कितना हो जाएगा 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। तो लंबाई कितना दिया गया है 8 और चौड़ाई कितना दिया गया है 3। तो 3 और प्लस और गुणे 2 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 8 या 11 दूनी 22 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप 22 फुलफिल कर सकते हैं इसका परिमाप, ठीक है। 22 क्या दिया गया है, मीटर दिया गया है तो मीटर लिखेंगे। तो 22 मीटर इसका परिमाप हो जाएगा। अब देखेंगे तीसरे क्वेश्चन में, तीसरे में आप देख सकते हैं 5 दिया गया है, आपको चौड़ाई भी नहीं दिया गया है, परिमाप दिया गया है, ठीक है। तो परिमाप आपको पता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई होता है। तो यहाँ पर आप लिखिएगा 2 गुणे लंबाई कितना दिया गया है, आप देख सकते हैं 5 सेंटीमीटर दिया गया है। चौड़ाई आपको नहीं दिया गया है तो इसको x मान लेंगे और अब परिमाप आपको दिया गया है 18 तो इसके बराबर कर देंगे। तो इसका गुणा कर दीजिए 10 हो जाएगा और प्लस का 2x हो जाएगा और बराबर आपको हो जाएगा 18, ठीक है। इसको हमने आप लोगों को समीकरणों को हल करना सिखा दिया है। तो कितना हो जाएगा 2x बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 18 और ये 10 उधर चला जाएगा तो घट जाएगा। तो 2x बराबर हो जाएगा 18 से 10 जाएगा तो आपको 8 मिल जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 8/2 बराबर आपको मिल जाएगा 4। तो x का मान यहाँ पर आपको 4 मिल जाएगा। तो देखिए 5 को 20 हो जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 20 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। जो मतलब सेंटीमीटर दिया गया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ठीक है। तो सेंटीमीटर और इसको ज्ञात करना चाहें तो 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई हो जाएगा। तो 5 4 9 और दूनी 18 ये आ रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लंबाई नहीं दिया गया है, आपको चौड़ाई दिया गया है, परिमाप दिया गया है और क्षेत्रफल भी आपको नहीं दिया गया है। तो ये कितना हो जाएगा, ये देखिए परिमाप 480 दिया गया है, 480 सेंटीमीटर। तो इन दोनों का गुणा का दूना यानी कि इन दोनों का गुणा का दूना ये होता है, ठीक है। तो इन दोनों का गुणा ये आपको पता नहीं है। तो लंबाई और ये लंबाई होगा, चौड़ाई 30 दे दिया गया है और इनका दूना करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, परिमाप मिल जाएगा 480 के बराबर, ठीक है। तो इसका गुणा कर लीजिए 2x प्लस का हो जाएगा 30 दूनी 60 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 480 के, ठीक है। तो इस प्रकार हम क्या करेंगे 2x बराबर आपको मिल जाएगा 480 से हम क्या करेंगे 60 घटा लेंगे तो आपको ये मिल जाएगा 2x बराबर 420 के। तो इसको क्या करेंगे x बराबर आपको मिल जाएगा 420/2 मिल जाएगा। ये x का मान मिल जाएगा आपको 210, आपको 210 मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप फुलफिल कर सकते हैं 210 क्या होगा, लंबाई 210 हो जाएगी। अब आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो क्षेत्रफल क्या करेंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई कर दीजिए, क्षेत्रफल पता चल जाएगा, ठीक है। तो आपकी स्थितियाँ 63 हो जाएगा, 21 यहाँ 63 और 1 0 1 0 2 0 2 0 हो जाएगा। सेंटीमीटर में दिया गया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे चौथे क्वेश्चन में, निशा के विद्यालय के खेल का मैदान की लंबाई कितना दिया गया है, चौड़ाई लंबाई जो आपको 60 मीटर दी गई है, चौड़ाई 50 मीटर दिया गया है। खेल का क्षेत्रफल, खेल के मैदान का क्षेत्रफल एयर में ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफल क्या होगा, कोई भी असाधारणता कोई भी खेल का मैदान आयताकार होता है तो यहाँ पर हम आयत का क्षेत्रफल लगाएंगे क्योंकि लंबाई चौड़ाई वैसे दिया गया है आप लोगों को। यदि वर्गाकार होता तो लंबाई चौड़ाई दोनों बराबर होती। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, मैं लिखता हूँ क्षेत्रफल, केवल लिखता हूँ, आयत है आपको पता चल गया। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो इसका गुणा करेंगे तो 60 और गुणे 50 हो जाएगा। इस प्रकार आप लोगों को इसका क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो कितना मिल जाएगा 60 पंचे 300 हो जाएगा, ये 60 पंचे 300 ये हो गया और 1 0 यहाँ पर बचा है। तो 3000 क्या मिल जाएगा आप लोगों को, मीटर स्क्वायर। तो 3000 मीटर स्क्वायर ये मिल गया आप लोगों को। और आपको कहा कि एयर में ज्ञात कीजिए। तो मीटर स्क्वायर में मिला है तो 30 जो आपको दिया गया है 3000 मीटर स्क्वायर, इसको एयर में बदलने के लिए क्या करेंगे, इसको यदि हमें एयर में बदलना है तो इसमें 100 मीटर स्क्वायर से हम भाग दे देंगे, ठीक है। 100 मीटर स्क्वायर से भाग देंगे तो ये 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा। इस प्रकार आप लोगों को यहाँ से मिल जाएगा 30 एयर, ठीक है। तो ये आ जाएगा 30 एयर खेल के मैदान का क्षेत्रफल। अब चलते हैं पांचवें क्वेश्चन। अब देखेंगे कि पांचवें क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि अविनाश की कृषि फार्म की लंबाई 240 मीटर और चौड़ाई इतना दिया गया है। तो 110 मीटर कृषि फार्म का क्षेत्रफल हेक्टेयर में ज्ञात कीजिए। तो देख सकते हैं लंबाई चौड़ाई अलग अलग दिया गया है। तो यह एक क्षेत्र क्या होगा, आयताकार फार्म होगा। तो फार्म का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, आयत के क्षेत्रफल के बराबर। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ क्षेत्रफल तो कितना हो जाएगा 240 गुणे कितना हो जाएगा 240 मीटर गुणे 110। तो इसका गुणा कर लीजिएगा, आप लोगों को मिल जाएगा इसका क्षेत्रफल। 40 का गुणा 10 में करेंगे तो आप लोगों को ये मिल जाएगा 264 और 264 मिल जाएगा। और कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा आप लोगों को 00, ठीक है। तो 26,400 क्या मिल जाएगा मीटर स्क्वायर आप लोगों को ये मिल जाएगा। इसका क्या क्षेत्रफल मिल जाएगा, आपको हेक्टेयर में पूछा गया है। तो 26,400 मीटर स्क्वायर आपको मिला है।
और हेक्टेयर में बदलने के लिए क्या करेंगे, इसमें 10,000 से भाग दे देंगे। तो 10,000 से भाग देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, और 2 जीरो जो बचा है दशमलव यहाँ पर लग जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 2.64 हेक्टेयर। तो ये हेक्टेयर में बदल गया। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 2.64 हेक्टेयर। उसके फार्म की क्या था, अविनाश के फार्म की क्या हो जाएगी, क्षेत्रफल हो जाएगा हेक्टेयर में। अब चलते हैं छठे क्वेश्चन पर। आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 0.5 हेक्टेयर दिया गया है। इस आयताकार क्षेत्रफल की एक भुजा 125 मीटर है, तो दूसरी भुजा ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है कि 1 हेक्टेयर बराबर कितना होता है। मैं आपको एक बार एक आंकड़ा इसको लिख देता हूँ। इसको आपने यदि थ्योरी पोर्शन नहीं देखा हो तो आपको याद नहीं होगा, एक बार देख लीजिएगा थ्योरी पोर्शन। तो 1 हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 मीटर स्क्वायर के, ठीक है। तो 10,000 मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। लेकिन आपको दिया कितना गया है, 0.5 हेक्टेयर दिया गया है। तो 0.5 हेक्टेयर में कितना होगा, 0.5 हेक्टेयर में कितना मीटर स्क्वायर होगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। 0.5 हेक्टेयर में जो होता है कितना हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा, यानी इसका आधा दिया गया है तो 5,000 मीटर स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक। और मैदान की एक भुजा आपको दिया गया है 125 मीटर, तो दूसरी भुजा आपको ज्ञात करना है। जैसा कि क्वेश्चन में आपको बताया गया है आयताकार मैदान है, तो आयताकार मैदान है तो उसको लंबाई आप लोगों को दूसरी भुजा की लंबाई आपको पता नहीं है, तो उसको मान लेते हैं एक्स। तो लंबाई और गुणे इसको मान लेते हैं ये चौड़ाई है, तो 125 जो आपको दिया गया है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर होगा इसके क्षेत्रफल के। क्षेत्रफल 0.5 हेक्टेयर दिया गया है, इसको हमने बदला तो 5,000 मीटर स्क्वायर आया। तो 5,000 में इससे कर देंगे तो x बराबर आपको मिल जाएगा 5,000 में हम क्या करेंगे, 125 से भाग दे देंगे, इधर गुणा में उधर जाएगा भाग में हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 125 का गुणा इसमें भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 125 दूना 250 और 250 दूनी कितना हो जाएगा 250। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 400 कितना 4 मिल जाएगा। तो इस प्रकार आप लोगों को यहाँ से मिल जाएगा 40 मीटर मिल जाएगा। तो x बराबर आप देख सकते हैं 125 चौक को काट दिया, 2 जीरो कट गए, 1 जीरो ये बचा है, 4 ये बचा है। तो इस प्रकार आप लोगों को मिल जाएगा 40 मीटर। तो क्या मिल जाएगा, दूसरी भुजा की लंबाई मिल जाएगी आप लोगों को 40 मीटर। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि दूसरी भुजा की लंबाई 40 मीटर हो जाएगा। अब देखेंगे 7वें क्वेश्चन में 7वें में कहा गया है एक वर्गाकार टाइल की एक भुजा 12 सेंटीमीटर है, टाइल का क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात कीजिए। तो आपको बताया गया है कि वर्गाकार है, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है भुजा स्क्वायर यानी 12 दिया गया है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 144 क्या हो जाएगा क्षेत्रफल, इसका हमने ज्ञात किया है। तो भुजा स्क्वायर क्षेत्रफल होता है तो 144 क्या दिया गया है, 144 सेंटीमीटर। तो 144 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा क्षेत्रफल। अब आपको परिमाप भी याद करने को कहा है, तो परिमाप कितना होता है, 4 गुणे भुजा होता है वर्ग का परिमाप, तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा 48, 12 चौको 48 सेंटीमीटर, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले में आपको कहा गया है कि एक आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई 3:2 का अनुपात है। खेत के चारों ओर मेड़ बनवाने का खर्च 1.50 प्रति मीटर की दर से बताइए जब खेत का क्षेत्रफल 1.5 हेक्टेयर है। तो देखिए इसको चित्र से समझते हैं। यहाँ पर आपको चौड़ाई दिया गया, लंबाई जो दी गई है 3 इकाई दी गई है, और आपको जो इसका चौड़ाई का अनुपात दिया गया है 2 दिया गया है, ठीक है। तो इसको 3 मानिए, इसको 2 मानिए। तो इस प्रकार कितना हो जाएगा, खेत के चारों ओर मेड़ बनवाना है, यानी इस प्रकार चारों ओर से, यानी इसका परिमाप ज्ञात करना होगा आपको पहले, ठीक है। तो परिमाप ज्ञात करेंगे, उसमें इतने से गुणा कर देंगे, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो देखेंगे आपको क्या गया है, जबकि खेत का क्षेत्रफल इतना दिया गया है आप लोगों को, तो क्या करेंगे इसमें लंबाई चौड़ाई, तो क्या हो जाएगा लंबाई और चौड़ाई क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। तो इसको मान लेते हैं 2x और गुणे इसको मान लेते हैं 3x, क्योंकि आपको पता नहीं है कि x का मान कितना है, ठीक है। तो लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर हो जाएगा क्षेत्रफल के बराबर। तो क्षेत्रफल कितना दिया गया है 1.5 हेक्टेयर। तो 1 हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर होता है, तो 1.5 में कितना हो जाएगा 15,000 हेक्टेयर हो जाएगा। तो इस प्रकार 3 दूनी 6x हो जाएगा, आप लोगों को मिल जाएगा ये x, 3 दूनी 6 ये हो गया, x स्क्वायर हो जाएगा बराबर हो जाएगा 15,000 के। तो 15,000 यहाँ पर लिखेंगे, x स्क्वायर बराबर आपको मिल जाएगा 15,000 ये हो जाएगा, और बटे में इसके चला जाएगा 6, तो 6 से इसको काटेंगे तो आप लोगों को कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा आपको 6 दूनी 12 हो जाएगा, और 6 पंचे 30 हो जाएगा। तो ये कट जाएगा, तो आपको मिल जाएगा x स्क्वायर बराबर आपको मिल जाएगा 25, और 00 ये लिखा है तो 2500 मिल जाएगा। तो x बराबर आपको कितना मिल जाएगा, ये अंडर रूट में चला जाएगा 2500, ठीक है। तो x बराबर आपको कितना मिल जाएगा, अंडर रूट में इसको 2500 को हम 50 गुणे 50 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार आप लोगों को x बराबर कितना मिल जाएगा, x बराबर 50, 50 से अंडर रूट से निकल जाएगा, तो x का मान आपको 50 मिल गया। तो एक 2x था, तो ये क्या था, चौड़ाई था, यहाँ पर आप देख सकते हैं चौड़ाई था। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 2 गुणे 50 बराबर हो जाएगा 100 के। तो 100 मीटर क्या हो जाएगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं 100 चौड़ाई हो जाएगी, जो भी दिया गया हो मीटर में दिया गया हो तो मीटर होगा, तो 100 मीटर हो जाएगी चौड़ाई, और लंबाई कितनी हो जाएगी 3 मीटर, 3 इंटू x हो जाएगी यानी 50, तो यहाँ कितना हो जाएगा 150। तो 150 मीटर क्या हो जाएगी, इसकी चौड़ाई हो जाएगी। तो 150 मीटर ये हो जाएगा, 150 मीटर ये भी होगा, क्योंकि इसमें समूह भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये भी हो जाएगा 100 मीटर। अब आगे आपको क्या कहा गया था, आगे कहा गया था प्रति मीटर की दर से बताइए कि खेत का क्षेत्रफल मतलब इतना प्रति मीटर की दर से बताना है कि कितना रुपया लगेगा मेड़ बनवाने में, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए इसका परिमाप आप ज्ञात करेंगे। तो परिमाप क्या होता है, आयत का 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, ठीक है। तो 2 गुणे लंबाई कितना दिया गया है 150, और चौड़ाई कितनी दी गई है 100 दिया गया है, तो इसको यहाँ पर जोड़ लेंगे, ठीक है। तो 2 गुणे
150 और 100 हो जाएगा 250, तो 250 दूना कितना हो जाएगा, तो 500 हो जाएगा। तो 500 मीटर स्क्वायर जो है इसका आपको ज्ञात करना होगा। तो 500 में हम गुणा कर देंगे। 500 में कितना लगता है, 1 मीटर का 1.5 लगता है, तो 1.5 से 1.50 से इसमें गुणा कर देंगे तो आप लोगों को मिल जाएगा। इसका गुणा कर दीजिए तो 0 0 0 हो जाएगा, इसका 0 और ये भी 0 हो जाएगा, 25 25 ये हो जाएगा, और इसका गुणा करेंगे तो 0 0 और 5 आपको मिल जाएगा। तो इसे जोड़ लीजिए, 0 0 और ये भी 0 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 5 2 7 मिल जाएगा। तो इस प्रकार आप लोगों को ये मिल जाएगा। देखिए 2 अंक बाद दशमलव, तो इस प्रकार आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा 750 रुपये। तो देख सकते हैं आप लोग, इसका मिल जाएगा मेड़ बनवाने का रुपये 750। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए नए क्वेश्चन में आपको कहा गया है, एक कार्यालय के 15 दरवाजों पर खस की टट्टियाँ लगानी हैं। प्रत्येक दरवाजे की लंबाई 2.5 मीटर और चौड़ाई 1.2 मीटर है। यदि खस की टट्टी लगाने का खर्च खस के मूल्य सहित 105.0 प्रति वर्ग मीटर हो तो कुल कितना खर्च पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लंबाई और चौड़ाई दिया गया है, और दरवाजा आपको पता है कि आयताकार होता है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। सबसे पहले तो हम क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं, क्योंकि आपको पता गया है कि इतना वर्ग मीटर, 1 वर्ग मीटर का खर्चा 105.0 मिलता है। ठीक है, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई आपको दिया गया है 2.5 मीटर और चौड़ाई दिया गया है आप लोगों को गुणे हो जाएगा 1.2 मीटर। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो कितना मिल जाएगा आप लोगों को, ये 25 2 में 150 3.00 और ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर में, क्योंकि आपको पता है कि क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में आता है। तो ये मिल जाएगा 3.0 क्षेत्र, मतलब इतना क्षेत्रफल। और 15 दरवाजे लगवाने हैं, तो 15 दरवाजों का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 15 दरवाजों का क्षेत्रफल हो जाएगा, 15 दरवाजों का क्षेत्रफल 1 का 3 है, तो 15 का कितना हो जाएगा, 15 3 45 वर्ग मीटर स्क्वायर। ठीक है, 45 मीटर स्क्वायर, 45 मीटर स्क्वायर या 45 वर्ग मीटर। ठीक है, तो 45 वर्ग मीटर हो गया। और एक दरवाजे का कितना रुपया लगता है, तो यहाँ पर देखिएगा 105.0 एक दरवाजे का लगता है, और 45 मीटर स्क्वायर 45 दरवाजे का हमें ज्ञात करना है, क्योंकि 15 दरवाजे ये था और 3 एक दरवाजे का कितना हमने क्षेत्रफल ज्ञात किया था 3, तो यहाँ पर 45 आ गया था। तो 45 से गुणा करेंगे तो आप लोगों को ये मिल जाएगा 4325.0 रुपये। ठीक है, तो 15 दरवाजों पर यदि आप लोगों को ये लगवानी है, खस की टट्टियाँ लगवानी है, तो आप लोगों का 105 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इसका रुपया जो हो जाएगा, खर्च जो हो जाएगा 4725.0 रुपया। ठीक है, इसी के साथ आप लोगों की एक्सरसाइज 12 एक कंप्लीट होती है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।